हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 25, जहाँ पे 24 लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको लिखना है 25। ठीक है, तो ये वर्कशीट है 7th क्लास के, जो कि विज्ञान का है। तो यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखे। तो ये वर्कशीट है 23 दिसंबर 2020 के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो पहले बता देता हूँ कि चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब रहने दें, सिर्फ आपको ये वीडियो को लाइक करना है। अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। तो हमने पिछले वर्कशीट में जाना था मानव पाचन, तो अब जानेंगे जंतु में पाचन। ठीक है, जो जंतु होते हैं, जंतु बहुत प्रकार के होते हैं, भेड़ बकरी जो भी जंतु होते हैं, तो उनमें जो पाचन होता है वो किस प्रकार होता है। ठीक है, उसी में ये आज का वर्कशीट है। चलिए शुरू करते हैं। तो कोमल, जो कक्षा 7वीं की एक विद्यार्थी है, एक दिन नज़दीक के पशुशाला में शैक्षिक भ्रमण पर गई थी। वहाँ उसने देखा कि गाय तथा भैंस आराम करते हुए भी अपना मुंह चलाए, यानी कि जुगाली जा रहे थे। मतलब कि आपने देखा होगा कि गाय भैंस अपना बैठे रहते, मगर फिर भी वो हर बार, मतलब कि हर टाइम वो अपना मुंह ऐसे चलाए, मतलब कि जुगाली करते रहते हैं। ठीक है, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और फिर उसने कक्षा में अपने शिक्षिका से इसके बारे में पूछा। तो देखते हैं कि क्या जवाब हुआ इसका। तो घास खाने वाले जंतु जैसे गाय भैंस और भी बहुत तरह के भेड़ बकरी जो भी, ठीक है, तो भोजन को जल्दी जल्दी निगलकर मासे के एक अलग भाग में भंडारित करती है। क्या कह रहा है ये, जो भैंस गाय जो भी है वो अपना भोजन को जल्दी जल्दी निगल जाती है। ठीक है, जो कि अमाशय में एक अलग भाग में भंडारित, यानी कि रख कर लेते हैं, भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रुमेन, यानी कि प्रथम अमाशय, रुमेन इसे कहते हैं। जो प्रथम अमाशय होता है उसे रुमेन कहते हैं, कहलाता है। यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कंड कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे किंडकों के रूप में पुनः मुख में लेता है, जिसे वह चबाता रहता है। तो इसमें क्या बताया गया है, जो पहले वो जो भी चारा होता है, जो भी खाना होता है, घास होता है, तो वो पहले एक अलग अमाशय में चला जाता है, समझ गए, जिसे रुमेन, यानी कि प्रथम अमाशय कहते हैं। वहाँ पे पता है क्या होता है, वहाँ पे आंशिक पाचन होता है, समझ गए, जिसे जुगाल या कड़ कहते हैं। मतलब कि आंशिक पाचन होता है, उसके बाद जब दोबारा पाचन, यानी कि बिल्कुल सही से, मतलब उसको छोटे छोटे हिस्सों में करना होता है, तो ये जो रुमेन है इसको वापस उसके मुख में भेजती है। फिर इसके बाद ये अपने सही वाले अमाशय में भेजती है। उसके बाद ये एकदम छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में द्वारा दी जाते हैं, उसके बाद चबाता रहता है। तो अपने इस वजह से वो हर टाइम मुंह को चबाता रहता है। तो समझ गए होंगे कि इसमें क्या इसमें सिस्टम है। देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखिए कोई सा भैंस है, ठीक है, समझ लें भैंस है, तो भैंस ने इसको खाया, तो ये रुमेन में चला गया। कहाँ चला गया, रुमेन में। रुमेन एक अलग अमाशय है, ठीक है, तो जहाँ पे भंडारित होता है, मतलब कि सब खाना रखा जाता है। ठीक है, और ये है अमाशय ये है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये अमाशय है। तो अमाशय में जाने के लिए ये दोबारा मुंह को चबाते रहते हैं। क्यों, क्योंकि इन छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के लिए। ठीक है, तो इसको दोबारा जो निगलते हैं वो जाता है अमाशय में। अमाशय का तो आपका काम पता ही है कि जिस तरह से मानव में है उसी तरह से जंतुओं में भी है। तो वो भी अमाशय में जाकर खाना को पचाता है और छोटे छोटे हिस्सों में कर देता है। ठीक है, तो हमने समझ लिया। अब देखते हैं आगे क्या है। आंशिक रूप में पचे हुए जुगाल, यानी कि कड को रुमेन से मुंह में भेजकर चबाने को जुगाली करना, यानी कि रोमनथन कहते हैं। और ऐसे जंतुओं जो कि रुमेनेटस अथवा रोमनथी कहलाते हैं, जो इस तरह से करते हैं उसे रोमनथी या फिर रुमेनेट्स कहलाते हैं। तो अब मैं समझ गया कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोस को क्यों नहीं पचा सकता। चलिए आगे देखते हैं। तो घास में सेलुलोस की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है।
जो सेलुलोज होती है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। रूमिनेट्स में क्षुद्रांग में एक बृहदांग के बीच एक थैलूनुमा एक बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के इस सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं, जो कि मनुष्य में नहीं होते हैं। तो ये सिर्फ जो घास उस खाते हैं सिर्फ उसी में होते हैं, मतलब कि मवेशी यानी कि जंतुओं नहीं होते, मतलब कि 4 पैर वाले इंसान जो जानवरों में ही होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो अब प्रश्न नंबर 1 है कि रूमेन किसे कहते हैं। तो रूमेन किसे कहते हैं, तो रूमेन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा कि घास खाने वाले जंतु जैसे गाय भैंस भोजन को जल्दी जल्दी निकलकर आमाशय में एक अलग भाग यानी में भंडारित यानी कि रख देते हैं। यह भाग रूमेन मतलब कि प्रथम आमाशय को कहलाता है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है कि रूमिनेट्स के 3 उदाहरण लिखिए। तो रूमिनेट्स के 3 उदाहरण लिखना है। तो पहला है क्षुद्रांग, ठीक है, फिर है बृहदांग, फिर है अंधनाल। ठीक है, तो ये 3 उदाहरण मैंने आपको करवा दिए हैं। तो इन सब को आपको प्रश्न नंबर 3 पर लिख लेना है, या फिर आप सिंपली से आप यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं कि रूमिनेट्स में क्षुद्रांग बृहदांग के बीच में एक थैलूनुमा संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हैं, या फिर सिंपल ये वाला बृहदांग, फिर ये वाला, फिर एक अंधनाल। ये पूरा 3 बताए थे तो 3 इसमें दिया गया। तो अब पढ़ते हैं कि मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर पाता। जो मनुष्य है वो सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर पाता। तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे कि भोजन में सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल के में अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 रिक्त स्थान भरिए। तो हमें खाली स्थान को भरना है। ठीक है, तो घास में खाली स्थान की प्रचुरता होती है। तो किसका होती है, सेलुलोज का प्रचुरता होती है। ठीक है, तो जो एक प्रकार का है, तो कौन सी प्रकार का है, कार्बोहाइड्रेट प्रकार का है। जंतु को जुगाली कहते हैं खाली स्थान, और क्या कहते हैं, जुगाली करते हैं उसे क्या कहते हैं हम, देखिए यहाँ पे रूमिनेट्स अथवा रोमनथी। ठीक है, तो इस पे लिख देंगे रूमिनेथी अथवा रोमटस। ठीक है, इस तरह से आज का बॉक्स सेट होता है कंप्लीट। अगर चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मैं तो आपको दोबारा समझा दे रहा हूँ इसको। जो यहाँ पे लिखना है घास, ठीक है, इस जहाँ पे है घास में खाली स्थान की प्रचुरता पाई जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है सेलुलोज। क्या लिखना है, सेलुलोज। ठीक है, नंबर 1 पे लिखना है सेलुलोज। और जो एक कार्बोहाइड्रेट है, नंबर 2 पे लिखना है। और जो ये है रूमिनेट्स, या फिर आप ये लिख देंगे नंबर 3 पे। ठीक है, ये या फिर ये दोनों इस पे लिखेंगे, नंबर 2 पे ये वाला और नंबर 1 पे ये वाला। ठीक है, इस तरह से आज का वर्कशीट होता है कंप्लीट। सब्सक्राइब करो और चैनल को लाइक करो और कमेंट करो।